नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर गैलेक्सी पे। आज जो है ये पूरा संपूर्ण नवंबर माह का करंट अफेयर्स है, नवंबर माह 2025 का। आप जितने भी एग्जाम में अभी बैठ रहे हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कुछ बाकी है या बिहार पुलिस में आप बैठेंगे अभी बिहार दरोगा में, तो उस सारा क्वेश्चन करंट अफेयर्स का इसी में से आने वाला है। क्योंकि अभी जो भी बुक निकला है तो अक्टूबर तक ही निकला है, नवंबर माह का नहीं दिया गया है, क्वेश्चन उनमें इंक्लूड नहीं है। तो चलिए आज नवंबर माह का पूरा हम कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं। एक वीडियो और आएगा जिसमें कि हम दिसंबर माह का करंट अफेयर्स करेंगे। इसको इसके बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 2 वीडियो में। तो आज 100 क्वेश्चन रहने वाला है, तो बिना कुछ देरी किए हुए आप शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप देखेंगे लास्ट तक तो आपको मज़ा आ जाएगा। आज एकदम रैपिड फायर रिवीजन है, तो आपको 20 से 25 मिनट तक में हम चाहेंगे इसको अच्छे से बिल्कुल बढ़िया तरीका से ख़त्म कर दें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं और आप लास्ट तक बने रहिएगा। हम सिर्फ आंसर बताते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे। अब आपको भी पीछे-पीछे क्वेश्चन पढ़ के रिपीट करते जाना है। चलिए शुरू करते हैं। नवंबर 2025 में किस राज्य में किस राज्य की विधानसभा में बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 पारित किया गया? तो किस राज्य में पारित किया गया है? ये हो जाएगा आपको राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का ये असम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? श्री श्री रविशंकर जी को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 3, 3 का देख लेते हैं। चर्चित प्रिंसेस ऑफ ओस्टूडियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया है। कौन कौन सा अवार्ड से? चर्चित प्रिंसेस ऑफ ओस्टूडियस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। किसे? सेरेना विलियम्स को। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 है चर्चित बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनकी पहली व आखिरी फिल्म क्रमशः साबित हुई। तो कौन सी साबित हुई है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, दिल भी तेरा हम भी तेरे 21। कौन सा मूवी है? दिल भी तेरा हम भी तेरे 21। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। G20 शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है, जो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए इसको देख लेते हैं। पहली बार किसी अफ्रीका देश जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ, ये बिल्कुल सही है। इसकी थीम एकजुटता, समानता एवं संधारणीयता है, बिल्कुल सही है। सिंगापुर, मिस्र, नाइजीरिया, अंगोला आदि विशेष आमंत्रित सदस्य थे, तो बिल्कुल इनमें सब सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में आधिकारिक तौर पर विश्व का पहला कैशलेस देश बना है, तो कैशलेस देश कौन बन गया है? आधिकारिक रूप से कैशलेस देश बना है वो स्वीडन बन गया। कौन बन गया है? स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको यहाँ नंबर बगल में दिखते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्वेश्चन दिया गया है? हाल ही में बिहार के छठे व भारत के 94 रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? तो आपको बताना है बिहार के वो छठे हैं और भारत के 94 रामसर साइट है, किसे घोषित किया गया है? तो गोगीबिल को घोषित किया गया है। कहाँ गोगीबिल को रामसर साइट में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 8, 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 के बारे में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो इसमें गलत है उसका चयन करना है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है केट पेरी को नहीं दिया गया है, तो यही इसका गलत है। तो कंट्री फोकस जापान बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्किन ऑफ यूथ, ये बिल्कुल सही है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ओनाइमर डियोस, ये बिल्कुल सही है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का इसको अवार्ड नहीं दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ढाका बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो 2025 के जो विजेता हैं ये भारत बन गया। कौन? भारत। ढाका बांग्लादेश में आयोजित हुआ था महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में, तो भारत इसका विजेता रहा है। क्वेश्चन नंबर है 10, हाल ही में FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो आपको बताना है। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 का ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो विश्वनाथ आनंद के
नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर है 11, 10 कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। 10 हो गया। 11, 11 में क्या दिया गया? हाल ही में चक्रवात दितवा के कारण श्रीलंका में आई भीषण बाढ़ व भूस्खलन के बाद मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए भारत का कौन सा ऑपरेशन चलाया? भारत का कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया था भारत के द्वारा। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन सागर बंधु। क्वेश्चन नंबर है 12, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो किसके द्वारा की जाएगी? दिल्ली, मुंबई, पेरिस, अहमदाबाद। किसके द्वारा किया जाएगा? आपको बताना है, अहमदाबाद के द्वारा। 2023 का 30 का कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्या दिया गया है? वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन निर्वाचन सहायता संस्थान के अध्यक्ष बनेंगे तो कौन अध्यक्ष बनेंगे? क्वेश्चन नंबर 13 का होगा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है इसके अध्यक्ष बनेंगे 2026 के लिए। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान के अध्यक्ष बनेंगे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 14 में क्या दिया गया है? चर्चित सेनकाकू द्वीप समूह किन दो देशों के बीच क्षेत्रीय विवाद का कारण है? भारत और जापान के बीच जो है ये विवाद का कारण बना है। कौन सा द्वीप? सेनकाकू द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार की किस वन क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया गया है? तो इसका हो जाएगा सारण वन क्षेत्र को जो है वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का जो है निर्देश दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में देखते हैं क्या दिया गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 30वें भारतीय उद्योग परिसंघ साझेदारी शिखर सम्मेलन के दौरान कहाँ देश के पहले ड्रोन सिटी और एक नए स्पेस सिटी का आधारशिला रखी है? तो कहाँ? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 का देखते हैं। विश्व का पहला देश बना जिसने हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है? तो ग्रीन फ्यूल लेवी कौन लागू किया है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर लागू किया है। कौन सा? ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है। क्वेश्चन नंबर है 18, हाल ही में नोरा देही वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत का तीसरा चीता स्थल के रूप में तैयार किया जा रहा है। यह अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो आपको बताना है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम, त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में ये स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य? नौरा देही वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में तीसरा चीता स्थल के रूप में से बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर है 19, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन के अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन 2025 के अनुसार जीडीपी प्रति व्यक्ति प्रदर्शन के आधार पर विश्व का नंबर 1 सहकारी संगठन कौन बना है? तो विश्व का जो नंबर 1 सहकारी संगठन बना है ये अमूल बन गया है। कौन सा? अमूल। क्वेश्चन नंबर है 20, भारत का पहला प्रोजेक्ट कॉमर्शियल सैटेलाइट का प्रक्षेपण जनवरी 2026 में किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपको बताना है स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? स्काई एरोस्पेस हैदराबाद के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 21, 21 में क्या दिया गया पढ़ते हैं। चलिए आपको बताना है, हाल ही में भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ की किस कैटेगरी में निर्वाचित किया गया है? तो किस कैटेगरी में निर्वाचित किया गया है? तो इसका हो जाएगा कैटेगरी बी परिषद में। किसमें? कैटेगरी बी में इसको निर्वाचित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी में इंडियन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन 22 का राइट आंसर हो जाएगा जैसा को। किसे? जैसा को पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इंडियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर है 23, 23 में क्या दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस 2025 रिपोर्ट के अनुसार आधिकारिक रूप से विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है ये जकार्ता हो जाएगा। कौन सा? जकार्ता। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं,
हाल ही में कमला लक्ष्मीधरन या बेबी कमला के नाम से प्रसिद्ध भारत के चर्चित व्यक्तित्व का निधन हो गया, जिसका संबंध है, इसका संबंध बताना है किस क्षेत्र से है। तो चलिए देख लेते हैं 24 का राइट आंसर होगा। 24 का राइट आंसर होगा आपको भरतनाट्यम क्षेत्र से इसका संबंध है। किस चीज से? भरतनाट्यम से। क्वेश्चन नंबर 25, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया गया? तो 2025 का जो वर्ड घोषित किया गया है, किसे घोषित किया गया है आपको बताना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैरा सोशल को जो है घोषित किया गया कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ष 2025 के द्वारा शब्द को घोषित किया गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 46, यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रश्मिका मंदाना को नियुक्त किया गया। किसे? सेलिब्रिटी एडवोकेट यूनिसेफ इंडिया का। क्वेश्चन नंबर है 27, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नार्को आतंकवादियों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपको साउथर्न स्पेर ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 28, नवंबर 2025 में बिहार के गृह मंत्री कौन बने हैं? तो ये जो है सम्राट चौधरी जी बिहार के गृह मंत्री बने हैं। 28 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है 29, न्यूयॉर्क मेयर चुनाव 2025 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है? तो किस व्यक्ति ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है? तो इसका राइट आंसर रहेगा जोहरान ममदानी। कौन? जोहरान ममदानी ने जीत हासिल किया है न्यूयॉर्क मेयर चुनाव, लेकिन ये कहाँ है? भारतीय मूल की रहने वाला आदमी है। क्वेश्चन नंबर है 30, थाईलैंड में आयोजित मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता कौन बनी है? तो 2025 की विजेता जो बनी है ये है फतिमा बोस फर्नांडीज, मेक्सिको की रहने वाली है। कौन? फतिमा बोस। ये थाईलैंड में आयोजित मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता बनी है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खुलेगा? तो भारत का पहला टेस्ला सेंटर जो है ये गुरुग्राम में खुलेगा। कहाँ? गुरुग्राम में भारत का पहला टेस्ला सेंटर खुलेगा। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली तो 9वीं बार, 10वीं बार, 11वीं बार, 12वीं बार, तो आपको बताना है कितनी बार शपथ ली है। तो 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं श्री नीतीश कुमार जी। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 33 का हो जाएगा, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के संदर्भ में कौन सा गलत कथन है उसको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बताना है। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ नगरीय स्थानीय निकाय महाराष्ट्र को, बिल्कुल ये सही है महाराष्ट्र। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत डुबगनी पल्ली, ये भी सही है। तीन में से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 33 का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 देख लेते हैं। नवंबर 2025 में आयोजित 7वीं कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की बैठक कहाँ संपन्न हुई थी? ये नई दिल्ली में संपन्न हुई है। कहाँ संपन्न हुई है? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुई है। क्वेश्चन नंबर है 35, 35 में क्या दिया गया वो देख लेते हैं अब। हाल ही में तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसके संदर्भ में सत्य विकल्प का चयन करिए। यह सिक्किम के लेप्चा समुदाय के पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है, तो ये बिल्कुल सही है। 35 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग मिला, ये क्या है? सिक्किम के लेप्चा समुदाय के पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 36 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर देखते हैं। बुकर पुरस्कार 2025 से उपन्यास फलेस के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविड सेलेजली को सम्मानित किया गया। कौन सा? उपन्यास फलेस के लिए 2025 में। क्वेश्चन नंबर है 37, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गजू दक्षिण कोरिया में। कहाँ? गजू जू दक्षिण कोरिया में सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 38, नवंबर 2025 में राजस्थान में आयोजित सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो अजय वॉरियर जो है किन दो देशों के मध्य हुआ ये बताना है। भारत और यूके के बीच हुआ है अजय वॉरियर, ये युद्ध अभ्यास प्रशिक्षण है। क्वेश्चन नंबर है 39, 39 का देखते हैं। नवंबर 2025 में
सोनापुर व पुरी बीच को वर्ष 2025-26 हेतु ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला, जो अवस्थित है, जो कहाँ अवस्थित है, ओडिशा में अवस्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के संदर्भ में गलत जो है मिलान, उसको चुनना है, इसमें कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 का, भारतीय जनता पार्टी कुल कितने सीट जीता है, तो 89, ये बिल्कुल सही है। जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड के द्वारा 85 जीता है, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय जनता दल, तो भारतीय जनता दल जो है ये 27 सीट नहीं जीता है, ये गलत है, इसका ऑप्शन नंबर सी। लोक जनशक्ति पार्टी 19 जीता है, ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 41 का हम लोग देखते हैं। 41 में दिया, हाल ही में पैरों की मां के नाम से मशहूर पर्यावरण प्रेमी कार्यकर्ता का निधन हो गया, जिसका मूल नाम है, तो उसका क्या मूल नाम है। पैरों की मां के नाम से मशहूर पर्यावरण प्रेमी थी, तो उसका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा सालू मर्दा थिमक्का, ऑप्शन नंबर बी, सालू मर्दा थिमक्का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 42, विश्व का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कौन सा है, तो ये वर्ल्ड का पहला है सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा, कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा है, कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर है 43, हाल ही में भारतीय मूल के गजाला हसामी कहाँ की उपराज्यपाल चुनी गई है, तो आपको बताना है। ये भारतीय मूल की रहने वाली है, कौन, गजाला हसामी। ये कहाँ की उपराज्यपाल चुनी गई है, तो वर्जीनिया की ये उपराज्यपाल चुनी गई है। किस देश की, वर्जीनिया की। क्वेश्चन नंबर है 44, 44 में दिया गया, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अंगोला व बोत्सवाना की आधिकारिक राजकीय यात्रा की है, तो कब की है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 8 से 13 नवंबर 2025। कब, 8 से 13 नवंबर 2025 से की है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। हाल ही में किसी यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है, तो कृति सुरेश को नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे, कृति सुरेश को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 46 देखते हैं। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया, किसे, बांग्लादेश को शामिल किया गया है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में 5वें सदस्य के रूप में किसे, बांग्लादेश को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग का हो जाएगा 47। चलिए 47 देखते हैं। हाल ही में किसी इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो मिशेल बेचलेट को सम्मानित किया गया है। किसे, मिशेल बेचलेट को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 48, 48 देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जन जन तक पहुंचाने व डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु युवा एआई फॉर ऑल नामक मुक्त राष्ट्रीय ऑनलाइन पाठ्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 49, हाल ही में अंबाजी मार्बल को जीआई टैग प्रदान किया गया, जिसका संबंध है, इसका संबंध कहाँ से है, गुजरात से। कौन सा मार्बल, अंबाजी मार्बल, जिसका संबंध है गुजरात से। क्वेश्चन नंबर है 50, बाल्य साहित्य, 50 नंबर में है, बाल्य साहित्य पुरस्कार 2025 के संदर्भ में कौन सा गलत है, उसको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 50, जो गलत है वही सही है। हिंदी के लिए सुशील शुक्ला को बिल्कुल सही है, मैथिली के लिए मुन्नी कामत बिल्कुल सही है, संस्कृत के लिए गंगी शेट्टी शिव कुमार, इसको नहीं दिया गया है, तो जो गलत है वही सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50 का। अंग्रेजी के लिए नितिन को, ये बिल्कुल सही है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। हाल ही में महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप 2025 के विजेता कौन बने हैं, तो कौन बन गए हैं, भारत बन गए हैं 2025 के। हाल ही में महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप 2025 के विजेता महिला में भारत बन गया है। क्वेश्चन नंबर 52, पीएम मोदी द्वारा भारत का पहला
डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ में। कहाँ? नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ में किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 43। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन का निधन हो गया है, जिसका संबंध है। तो जेम्स वाटसन का संबंध किस क्षेत्र से आपको बताना है? तो डीएनए के डबल हेलिक्स के खोजकर्ता के रूप में। किसके रूप में? डीएनए के डबल हेलिक्स के खोजकर्ता के रूप में जो है जेम्स वाटसन का संबंध था। ये एक वैज्ञानिक हुए। क्वेश्चन नंबर है 54। 54 का राइट आंसर बताना क्या हो जाएगा? नवंबर 2025 के लिए मनाए गए विश्व विज्ञान दिवस का थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो द साइंस वी नीड फॉर 2050। ये इसका जो है थीम था 2025 के लिए। 10 नवंबर 2025 को विज्ञान दिवस के रूप में जो मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर है 55। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त किया है? तो किससे किया है? अमेरिका से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त किया है भारत। क्वेश्चन नंबर है 56। भारतीय नौसेना हेतु सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च कहां से किया गया है? तो ये कहां से लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। कहां से? श्रीहरिकोटा से। क्वेश्चन नंबर है 57। चर्चित तोरखम बॉर्डर किस देश की सीमा बनाती है? क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर बताना है। चर्चित तोरखम बॉर्डर किस देश की सीमा बनाती है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा बनाती है तोरखम। क्वेश्चन नंबर 58। 100 ट्रिलियन रुपयों को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना है? तो पहला भारतीय बैंक आपको बन गया भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 59। वर्ष 2027 में कोप 32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये किस देश के द्वारा की जाएगी? इथोपिया के द्वारा। किसके द्वारा? इथोपिया के द्वारा हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2027 में कोप 32 जलवायु शिखर सम्मेलन की जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 60। 60 में क्या दिया गया है? तो नवंबर 2025 में राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये इम्फाल में। कहाँ? 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इम्फाल में। ऑप्शन नंबर सी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 61। 61 में क्या दिया गया है? हाल ही में किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 62। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के साझेदार देश किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है यूनाइटेड किंगडम को। 62 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के साझेदार देश यूनाइटेड किंगडम बन गया है। क्वेश्चन नंबर है 63। 63 में है हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से कितने चीते भारत लाए जाएंगे? तो 8 चीते। कितने चीते? 8 चीते कहाँ से? बोत्सवाना से भारत लाए जाएंगे टोटल 8 चीते। क्वेश्चन नंबर 64 है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो शेखा नासिर अल नोवेस कौन बन गई है? शेखा नासिर अल नोवेस बन गई है। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम 65 देखते हैं। 65 में क्या दिया गया है? 65 में दिया गया है भारत का अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस कहाँ संचालित किया गया? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा न्योमा एयरबेस लद्दाख में संचालित किया गया। कहाँ? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी 65 का। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। नवंबर 2025 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई गई है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी इसे फांसी की सजा सुनाया गया है। क्वेश्चन नंबर है 67। चर्चित रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? चर्चित रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आपको राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। चर्चित रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुजरात में। आप इतना याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 68 नंबर है
देखते हैं। हाल ही में डोकलाम व चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जो स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। कहाँ? सिक्किम में स्थित है। बहुत विवादित रहा है। कौन सा? डोकलाम। अब पर्यटकों के लिए जो है खोल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में किसके द्वारा अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? सीमा सुरक्षा बल के द्वारा किया गया है। पहले आप क्वेश्चन भी पूरा देख लीजिए। 69 नंबर का क्वेश्चन है ये। सीमा सुरक्षा बल के द्वारा, थल सेना के द्वारा, असम राइफल्स के द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल के द्वारा दुर्गा ड्रोन का जो है अनावरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 70। 70 का राइट आंसर क्या? हाल ही में किस देश के द्वारा मिनटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 71। 71 में क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। चलिए, आपको भी साथ साथ बताते चलना है। अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिए। 71। 71 का राइट आंसर देखते हैं पहले हम, उसके बाद 72 देखेंगे, इसके बाद धीरे धीरे करके टोटल 100 क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, हाल ही में भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना है ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से सम्मानित किया 38 वर्षों के बाद। तो ऑपरेशन पवन। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन पवन। क्वेश्चन नंबर है 72। पत्र में दिया गया, हाल ही में किस देश के द्वारा वॉक टू मार्स पहल शुरू किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा शुरू किया गया। कौन सा? वॉक टू मार्स पहल। क्वेश्चन नंबर है 73। प्रवाई द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल है वीर। कौन सा? वीर जो है ये प्रवाई द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया गया है पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल है। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। 31 अक्टूबर 2025 को, क्वेश्चन नंबर है 74, 31 अक्टूबर 2025 को समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित 43वें यूनेस्को महासम्मेलन के दौरान भारत के किस शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के गैस्ट्रोनॉमी पाक कला श्रेणी में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया? लखनऊ को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 75, नवंबर 2025 में भारत पेरिस में यूनेस्को हेडक्वार्टर्स में किनकी मूर्ति का अनावरण किया है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो है इनके प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ? यूनेस्को हेडक्वार्टर में। क्वेश्चन नंबर है 76। क्वेश्चन नंबर पूरा आपको दिख रहा होगा 76 का। चलिए देखते हैं। UIDAI द्वारा शुरू किए गए आधार विजन 2025 फ्रेमवर्क का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो उन्नत तकनीकों का उपयोग करके आधार को भविष्य के लिए तैयार करना, इसका ये जो है प्राथमिक उद्देश्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 का। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 में क्या दिया गया है? हाल ही में साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन कुशलप्पा को दिया गया, बिल्कुल सही है। सुशील शुक्ला को दिया गया है, मुन्नी कामत को दिया गया है, इनमें से सभी को दिया गया है। लघु कथा संग्रह चुका के लिए दिया गया है, 1/12 दिया गया। पूरा पढ़ लेंगे, इन सभी को दिया गया है। किसे नाम भी याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। नितिन कुशलप्पा, सुशील शुक्ला, मुन्नी कामत, इन तीनों को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 78। 78 का पूरा देखने का प्रयास करते हैं, जिनमें कोड का भी मिलान करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 को हम लोग देखते हैं और कोड का मिलान करते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है। हाल ही में विभिन्न संस्थानों द्वारा घोषित वर्ड ऑफ द ईयर 2025 से किसे दिया गया? वर्ड ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है। तो चलिए इसमें बताना है वाइब कोडिंग। तो वाइब कोडिंग किसे दिया गया? ऑक्सफोर्ड को। वाइब कोडिंग किसे दिया? और एक मिनट,
चलिए यहाँ से अब सिलेक्ट कर लिए। वाइब कोडिंग के द्वारा किसको दिया गया है, ए का हो जाएगा आपको, एक का 3 हो जाएगा। तो कॉलिंस डिक्शनरी को दिया गया, किसे, कॉलिंस डिक्शनरी को दिया गया है। इसके द्वारा आपको हो जाएगा पैरासोशल, पैरासोशल कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ये बिल्कुल एकदम मिलान है, बी का 2, ठीक है। रेजबेट, रेजबेट ऑक्सफोर्ड को दिया गया, किसे, रेजबेट ऑक्सफोर्ड को दिया गया है। और सरसठ डिक्शनरी कॉम को दिया गया, किसको, 67 डिक्शनरी कॉम को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3, इसके बाद 2 मिलान की थी, इसके बाद 4, इसके बाद 1, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। आप फिर से देख लीजिएगा। वाइब कोडिंग, वाइब कोडिंग किसे दिया गया है, तो कोलंस डिक्शनरी को दिया गया है। पैरासोशल, पैरासोशल के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी को दिया गया है। और रेजबेट के लिए ऑक्सफोर्ड को और 67 के डिक्शनरी कॉम को दिया गया है। तो ऐसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 79। 79 में क्या दिया गया, आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रैंकिंग में किन 2 भारतीय सहकारी संस्थाओं ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा आपको, इफको और अमूल ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर है 80, इसमें भी दिया गया है, फिर कूट को मिलान करने के लिए है। चलिए इसके कूट को हम मिलान करते हैं, देख लेते हैं, जो होगा बाद में इसका आंसर लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर है 80, तो इसका है सहजीवन योजना, सहजीवन योजना का जो संबंध है असम से, कहाँ से है, सहजीवन योजना का संबंध असम से है। और विमान योजना उड़ीसा से, कहाँ, विमान योजना का संबंध उड़ीसा से है। देव परिवार योजना कहाँ से है इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तराखंड से, कहाँ से, देवभूमि, देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड से हो जाएगा। और रैथन्ना मनो मकोसम योजना तो आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। तो डी का 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है डी का 1 दोनों में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 3 4 2 1। और कोई ऑप्शन है, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 81, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 81 का जो क्वेश्चन सत्य नहीं है वही बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को भौतिक में विज्ञान रत्न प्रदान किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर है बी, विज्ञान टीम के रूप में अरोमा CSIR कृषि विज्ञान को प्रदान किया गया है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 14 क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। 81 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या दिया गया है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है वही बताना है। क्वेश्चन नंबर 82, ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, इस खेल का आयोजन राजस्थान के 7 शहरों में किया गया, ये बिल्कुल सही है। इसका शुभांकर खंबा और गिनी है, बिल्कुल सही है। पदक तालिका में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कुल 67 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर बना रहा, बिल्कुल सही है। वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण था, तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 82 का। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, फिर इसमें है मिलान करने के लिए। चलिए इसको मिलान कीजिए, क्या दिया गया है। तो हनुमान परियोजना, इसका संबंध होगा आपको कहाँ से, हनुमान परियोजना का संबंध हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश से, कहाँ से हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से इसका संबंध हो जाएगा। इसके बाद दिगी अरबी यूबी पहल तमिलनाडु से इसका संबंध हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपको इम्पैक्ट राइज पहल, तो IIT खड़गपुर से हो जाएगा। और साइबर जागो कार्यक्रम का शुरुआत जो होगा पंजाब पुलिस के द्वारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 84, 84 में जो है क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। संयुक्त सेना अभ्यास मित्र शक्ति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्या है, इसको सत्य है, विचार करने के लिए दिया गया। सत्य, कौन सा कथन सत्य है, यहाँ दिया गया है कौन सा कथन सत्य है।
चलिए देखते हैं। ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है, ये बिल्कुल सही राइट आंसर है। इसका आयोजन 10 से 23 नवंबर 2025 को तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया। नहीं, इसका नहीं किया गया था। तो बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा, 84 का ए। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 में क्या दिया गया है? हाल ही में जारी पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वही इसका राइट आंसर होता है। द मैसेज ऑफ द लॉस्ट ऑर्गन्स अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया पुस्तक नहीं है। तो इसका राइट आंसर यही सही है। मोदी मिशन बर्जिस देसाई देसाई के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, बिल्कुल सही है। द ब्रह्मास्त्र अनशील्ड डी शिवानंद के द्वारा। तो ये सब बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 85 का। इसके बाद 86 का देख लेते हैं। चलिए क्या दिया गया है पूरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, 86 का इसको मिलान करने के लिए तो दृष्टि पटल का जो संबंध हो जाएगा भारतीय रेलवे से, किससे हो जाएगा? भारतीय रेलवे से संबंध हो जाएगा। उसके बाद रियल क्राफ्ट पोर्टल, तो रियल क्राफ्ट पोर्टल का संबंध हमको लगता है जी मत्स्य पालन, पशु पालन और डेयरी मंत्रालय से हो जाएगा। इसके बाद स्कूल बैग का संबंध जो हो जाएगा दिल्ली सरकार से हो जाएगा। स्कूल बैग का संबंध दिल्ली सरकार से। और अब कौन सा बच गया है? अगर राष्ट्रीय महिला आयोग का संबंध होगा हेल्पलाइन 24 घंटा के लिए, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 86 का सी। आप लोग सही से मिलान कर लीजिएगा, 86 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 87 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है, देख लेते हैं ये। निम्न में से कौन सा वर्ष 2025 का दिवस एवं थीम विषय के बारे में सत्य नहीं है? तो इसमें जो सत्य नहीं है वही बताना। विश्व कैंसर दिवस, कैंसर जागरूकता दिवस का थीम जो यूनाइटेड बाय यूनिक, बिल्कुल सही है। 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर रोक हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय प्रेस राष्ट्रीय प्रेस दिवस का थीम बढ़ती गलत सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर डी। 11 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस नहीं मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 88, 88 का क्या दिया गया है देख लेते हैं। ऑपरेशन सदर्न स्पीयर संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन क्रिस्टल फोवर्स, इसका जो हो जाएगा दो का बी, बिल्कुल सही है। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रोन का संबंध जो होगा इसका हो जाएगा डीआरआई से, राजस्व खुफिया एजेंसी से। ऑपरेशन ड्रैगन का हो जाएगा आपको हरियाणा पुलिस से। ट्रैकडाउन, ऑपरेशन ट्रैकडाउन का संबंध हरियाणा पुलिस से। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 88 का। बच्चा 89, 89 देख लेते हैं। 89 में क्या दिया गया है? 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वही सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को प्रदान नहीं किया गया है, बल्कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रजनीकांत को प्रदान किया गया है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में उबेयुमर डियोस को सिल्वर पीकॉक प्रदान किया गया, बिल्कुल सही है। तो वो मतलब 1 2 ए बी सी सही है और डी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 90 ये है मिलान करने के लिए। चलिए मिलान करते हैं इसका। जीआई टैग है और उसका है मिलान करने के लिए। तो तुंगबुंग का संबंध है सिक्किम से, कहाँ से है? इसका संबंध सिक्किम से है। बलिरदाव का संबंध अरुणाचल प्रदेश से, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद अंबाजी मार्बल का संबंध गुजरात से है। जरी पोशाक का संबंध उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका।
किधर गया ये। चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 91, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 91 का, मलाबार सैन्य अभ्यास 2025 भारत और अमेरिका के बीच किया गया नहीं किया गया है। यह आयोजन 10 से 18 नवंबर 2025 को उत्तरी प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप पर स्थित किया गया है। तो बिल्कुल दो सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर है 92, 100वें दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 के संबंध में गलत मिलान की पहचान कीजिए। कौन सा गलत मिलान है वो यह पहचान करने के लिए। 92 का, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्त्री 2 बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन को दिया गया, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को दिया गया, बिल्कुल। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एस एस राजमौली को नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 92 का। जो गलत है वही पहचान करने के लिए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 93, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के संबंध में कौन सा कथन, कौन सा मिलान गलत है। जो गलत है वही सही है। क्वेश्चन नंबर इक्वेरिन, भारत एवं जापान के बीच ये युद्ध अभ्यास नहीं होता है। तो 93 का ऑप्शन नंबर बी यही सही है, राइट आंसर है। गुरु शक्ति भारत एवं फ्रांस के बीच होता है। अजय वॉरियर भारत एवं यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है। ये सब सही है, बाद बाकी इक्वेरियन भारत और जापान के बीच नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर है 94, 94 में क्या दिया गया है। 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में सही कथन का पहचान करने के लिए है। तो 16 से 2026 लेकर 2031 तक की अवधि के लिए लागू होगी 16वां वित्त आयोग, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 95, 95 का देख लेते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 पढ़ते हैं। 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो सत्य नहीं है, इसका उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन का अनुरक्षण करना है, तो यही बिल्कुल सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी 95 का। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96 में क्या दिया गया है। 96 में दिया गया है, इसमें से भी बता रहा है इंद्रजाल रेंजर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इंद्रजाल रेंजर के बीच, इंद्रजाल रेंजर के संदर्भ में जो है 100 किलोमीटर दूर तक ये ड्रोन का पता लगा सकता है, तो यही बिल्कुल सही नहीं है। इसे इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया, बिल्कुल सही है। इंद्रजाल रेंजर भारत का पहला एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल है, तो ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 97 देखते हैं। एसी एसीआईटीआई टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो 97 में जो है, 97 का राइट आंसर होगा अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। एसीआईटीआई टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में अमेरिका शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 98, 98 देखते हैं। विमान वाहक पोत फुजियान के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें। तो इसमें कौन सा गलत है, फुजियान के संबंध में आपको बताना है। तो 98 का, यह परमाणु ऊर्जा से लेस है, यही जो है इसका गलत है। यह डीजल से चलता है, बिल्कुल सही है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केटपुल्ट सिस्टम से लेस है, बिल्कुल सही। इसे चीन द्वारा निर्मित किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है 98 का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 देखते हैं। हाल ही में तुर्की द्वारा किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी की है। तो किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 100 ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। 100 का आंसर बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में क्या है। आईएनएस माहे श्रेणी के पहले जहाज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। गलत का ही चयन करने के लिए है। इसकी लंबाई 777 मीटर व वजन 900 टन है। इसका यही गलत आंसर है, जो गलत है वही सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी जो गति क्षमता है वो 46 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो बिल्कुल सही है। यह एक अत्याधुनिक एंटी सबमरीन युद्धपोत है आईएनएस माहिम, ये भी बिल्कुल सही है। इसे 24 नवंबर 2025 को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आज के लिए इतना ही। लगभग हम लोग 40 से 45 मिनट में आज क्लास खत्म कर लिए। कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और आपके पास अगर टाइम हो तो 1 मिनट निकाल के करियर गैलेक्सी को जरूर आप सपोर्ट कीजिए, और अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर कीजिएगा। धीरे धीरे हम बिल्कुल और अच्छे तरीका से वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, और बोलने का तरीका सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे। और तो बस आप लोग का सपोर्ट बना रहे।
इतना ही काफ़ी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल दी बेस्ट। धन्यवाद। आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाए और आपका फाइनल सिलेक्शन हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही।